लेकिन यहां पर जो फैक्ट्स के हिसाब से कोर्ट का यह फैसला सामने आया, उसको कैसे देखना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए। एपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजहरी साहब आप ही से करता हूं। मतलब आप इसको बतौर भारतीय नागरिक इस फैसले को रिव्यू जरा कीजिए, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इस मामले पर बहुत सारी सुनवाई हुई। उस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातों को रखा, उस सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अपनी बातों को रखा। कोर्ट के निर्देश पर वहां पर सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद तमाम सुनवाइयों के बाद कोर्ट ने यह माना कि भोजशाला एक मंदिर है। तमाम तथ्यों के बाद मुझे लगता है देश की जनता को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। 2010 में हमने अयोध्या का फैसला भी देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें क्या फैसला आया था, बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो काजी शहर ने वकार सिद्दीकी साहब ने कहा है, मैं समर्थन करता हूँ कि उन्हें बिना देर किए हुए पूरे जो आज फैसला आया है इसकी समीक्षा करके और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। देश की आखिरी अदालत जाना चाहिए, हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है फैसला क्या आना है क्या नहीं। हम जानते हैं इस बात को, हालात हाजरा के हिसाब से, हालात हाजरा के हिसाब से, सुने ना, हालात हाजरा के हिसाब से हमें समझते हैं क्या होना है क्या नहीं। लेकिन हम फिर भी देश की कोर्ट किस दबाव में फैसला दे रही है, देश की आखिरी अदालत में जा रहे हैं साहब। हमसे ये बात क्यों कहलाना चाह रहे हैं? नहीं कहलाना क्या चाह रहे हैं? क्या है? अरे भाई मैंने तो देश की आखिरी आपसे सवाल पूछने से पहले इतना बड़ा बिल्डअप तो इसीलिए बनाया ना कि कोर्ट में केस जाने का पूरा इतिहास क्या था। भाई जब एएसआई को लगता था कि वहां पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए तो 2003 में आपको इसकी इजाजत दी गई ना। हिंदू पक्ष ने चैलेंज किया, उसने अपने साक्ष्य पेश किए, इसकी वीडियोग्राफी कराई गई, जो साइंटिफिक सर्वे हुआ, उसके बाद तमाम तथ्यों के बाद यह फैसला आया। ऐसा तो नहीं कि रातों रात कोर्ट ने फैसला सुना दिया। देखिए सुनिए, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं फिलहाल। हाँ। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हालात हाजरा के तनाजुर में जो फैसला आया है, उस फैसले की समीक्षा जो वकार सिद्दीकी साहब ने अभी कहा है, हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी यही तथ्य रखे जाएंगे और आपकी हार वहां पर भी होगी। फिर भी आप हालात हजरात करने लगेंगे क्या? 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ताल्लुक से, सुनिए ऐसा है ना, कोर्ट के फैसले को, जो आप अयोध्या का जिक्र बार बार कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले को आप पढ़िए और सच्चाई ये है अजहरी साहब कि वहां पर आज राम मंदिर बनकर तैयार है। ये सच्चाई है, बिल्कुल मालूम है। कोर्ट इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करता सर। देखिए राम मंदिर बनकर के तैयार है। हमने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मान लिया था ना। हमने अरे तो भाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में, मैं नहीं चाह रहा हूं कि हम उस पर बहुत बातें करें क्योंकि आज भोजशाला पर बात करने का दिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसने अपने ऑब्जर्वेशन को लिखा था और उसमें बहुत सारी बातों को लिखा गया था जो आपको पढ़ने की जरूरत है। अजहरी साहब, मैं एक मिनट एपी सिंह के पास जा रहा हूं, एपी सिंह के पास जा रहा हूं। एपी सिंह जी, ये अजहरी साहब की ये धार्मिक मजबूरी है कि वो कोर्ट के फैसले को इस तरह से मतलब पजल में रखें, इस तरह से उसको कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ना करें, या वाकई इन लोगों को लगता है कि कोई आधार हो सकता है वहां पर जिसका दावा मुस्लिम पक्ष कह रहा था? एपी सिंह जी, संभवतः एपी सिंह जी तक आवाज नहीं जा रही, दुरुस्त करके एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रतन शारदा जी जुड़े हुए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रतन शारदा सर, ये जो अजहरी साहब सवाल उठा रहे, देखिए एक पहलू तो ये है कि इस मामले को वो कानूनी रूप से ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, जो वो करेंगे भी, एक पहलू तो ये है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हमारे देश में आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की कोशिश की और आज कोर्ट ने उसी बात पर मोहर लगाई कि भोजशाला, जहां पर मां सरस्वती का मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ा गया, वहां पर जबरदस्ती मजार बनाई गई और आज वापस उस पर जो हिंदू पक्ष की ओर से तमाम फैक्ट्स रखे गए उसे सही माना कोर्ट ने भी। देखिए, जब आपने शुरू में इन साहब को, नूर मोहम्मद अजहरी को कहा कि भारतीय नागरिक के नाते, वही प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाना चाहिए था कि अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, एक इन्वेडिंग आर्मी का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अगर ये भारतीय नागरिक होते और मानते कि ये भी उसी प्रकार शिकार हुए
उस धार्मिक अंधपन का जो कि उस समय के अत्याचारियों का था, तो ये कहते हैं कि हिंदुओं की जगह है, हम इसको कोर्ट में क्यों जाएं? पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा है कि जैसे कोई आपके घर पे कब्जा कर ले साहब एक मिनट और रुकिए, आपको कोर्ट में जाने को मना करे, थोड़ा रुकिए प्लीज, शांति रखिए आप, मैं शांति फिर रखिए। मौका दूंगा, मैं फिर मौका दूंगा अजहरी साहब, मैं फिर मौका दूंगा। तो अगर कोई आपके घर पे कब्जा कर ले और आप कोर्ट में जाए, तो कोर्ट अगर कहे कि नहीं, जिसने कब्जा किया उसका घर हो गया, आपको कोर्ट में जाने की कोई आपको हक नहीं है, वही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने किया, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर हमको पता है कि मेरे पास एक किताब है, मैं बहुत दिखाया नहीं करता हूं, आज मैं दिखा रहा हूं, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, ये किताब है। ये 1990 की किताब है, जिसके अंदर 2000 ऐसे मंदिरों का जिक्र है जिनको मस्जिद बनाया गया। ये कहने वाले इस्लामी इतिहासकार थे, कोई हिंदू नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। और उन्होंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को उनका स्थान दिखाना, उनको निम्न दिखाना, इसके लिए सब जगह ये मंदिरों को तोड़ते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये अल्लाह का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग एक केवल बताता हूँ, हम अमीर खुसरो को जानते हैं, बड़ी उसकी इज्जत करते हैं, उसके गाने गाते हैं सूफी के। उन्होंने लिखा अपने जलालुद्दीन फिरोजी खालजी के बारे में, और शेख निजामुद्दीन औलिया के वो साथी थे, उन्होंने उदाहरण दिया है जैन का। उन्होंने कहा है कि देयर वर 2 ब्रॉन्ज आइडल्स ईच ऑफ वेट मोर देन 1000 मंथ्स, दे वर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फ्रेगमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफिसर्स विद ऑर्डर टू थ्रो देम डाउन एट द गेट ऑफ मस्जिद ऑन द रिटर्न। सोमनाथ के बारे में लिखते हैं, it destroyed all the idols and temples, sent one idol, the biggest of all, to the court of godlike majesty on that account in that ancient stronghold. देवगिरी में उन्होंने सबको समाप्त करके वहां पर मॉस्क बनाया। दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन जो नई मीनार बनी, कुतुब मीनार, स्टोन्स वर डग आउट फ्रॉम हिल्स एंड टेम्पल्स ऑफ द इनफाइडल्स टू डिमोलिश द फर्नेस सप्लाई। ब्रह्मपुरी चिदम्बरम, यहाँ ही मलिक काफूर ने ये कहा। आपको चाहिए तो मैं एग्जैक्टली भोजशाला का आपको बता सकता हूँ, जो ASN है और अन्य लोगों ने कहा। तो जब ये उसका उद्देश्य था कि वहां यहाँ के रहने वालों को नीचा नीच दिखाया जाए, व्हाट इज मोर डेंजरस, व्हाट आई सी कोर्ट में हर बार ज्यादा खतरनाक या ज्यादा घातक क्या लगता है कि फैक्ट्स पर बातें होती हैं, अगर सबूतों पर बातें होती हैं, इसके बावजूद उसको झुटलाने की कोशिश की जाती है। मैं AP सिंह सर फिर आपके पास आ रहा हूं, AP सिंह हमारे साथ जुड़ गए। AP सिंह सर मैं आया था आपके पास, आपको आवाज नहीं जा रही थी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बहुत छोटा सा रिएक्शन अजहरी साहब से ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अजहरी साहब देखिए, बहुत सारी किताबों को कोट कर दिया रतन शारदा जी ने, मैं उन किताबों के कोट करने पर जा ही नहीं रहा हूं। अगर आप चाहें जवाब दे दीजिएगा, फैक्चुअली जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि जो भोजशाला का इतिहास है 1000 में बना, 1000 ईस्वी में बना, जो कि राजा भोज ने बनवाया था, जो 1305 ईस्वी को इसे तोड़ा गया अलाउद्दीन खिलजी की ओर से, और फिर इसको पूरा डिमोलिश कर दिया गया दिलावर की ओर से, दिलावर खान की ओर से। यह इतिहास है सर, जो कि पढ़ाया गया है, जो एग्जिस्ट करता है। और जब वही चीज कोर्ट ने मानी सबूतों के आधार पर, जब हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां के एक एक पिलर पर इस बात की नक्काशी इंडिकेट करती है कि वहां हिंदू मंदिर है, तो आप लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? देखिए, अगर इतना जितना आसान आप बता रहे हैं, इतना आसान अगर होता तो इतना लंबा केस कोर्ट में तो चलता नहीं। जितने आसानी से हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। रतन शारदा जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रतन शारदा जी कहां से मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं अजहरी साहब, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। AP सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे रेलेवेंट है इसीलिए। देखिए, निर्भया वाले केस में आप जानते थे ना दोषी कौन है, देश में ट्रायल्स हुए ना, मौका दिया गया ना सबको, उसमें टाइम लगता है सर। ये देश का संविधान है जो सबको मौका देता है। ये मतलब आप, मैं आ रहा हूं AP सिंह जी, हाँ जल्दी अजहरी साहब जल्दी। आप जैसे क्या कहना आप चाह रहे हैं? आप चाहते हैं, आपको मतलब पहले से मालूम था कि ये मंदिर है, फिर भी ये फैसला आने में देर हुई? नहीं अजहरी साहब नहीं, आज देश की जनता को गलत मत बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पहले से मालूम था कि ये मंदिर है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जब कोर्ट फैक्ट्स के हिसाब से ये मानता है कि भोजशाला मंदिर है, तो आप भी मानिए। आपके पास कानूनी राइट है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, तथ्यों के साथ बात कीजिए। आज कोर्ट को आप झूठा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। पता नहीं कौन से हजरात की बात कर रहे हैं आप। देश की आखिरी अदालत का रास्ता है हमारे पास। हाँ तो जाइए ना, कौन मना कर रहा है? जाने दे आप जाइए ना, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को आप झुटला नहीं सकते ये कहते हुए कि हजरात का वक्त चल रहा है, कौन गवाह है, कौन मासूम है। अरे हाई कोर्ट का फैसला हमें झूठा ना लगता, हम उस पर एतमाद कर लेते, तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? साहब ऐसा है ना, सुनिए, देश में रवायत सब जानते हैं,
कि मीठा मीठा है तो खा लेना है, मतलब अपने फेवर का है तो फैसला भैया जस्टिस हो रहा है देश में, तो संविधान है, कानून है, आपके फेवर में आता तो आपको सब लगता, आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं लगेगा। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, एपी सिंह जी 1 मिनट। बड़ी लंबी लड़ाई रही है एपी सिंह जी, आज ये जो फैसला कोर्ट से आया ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद आया। हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी, मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, फैक्ट्स को जांचा गया, वीडियोग्राफी कराई गई, उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुना। और मैं फिर कहता हूं मुस्लिम पक्ष जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन यहां पर क्या अधिकार है किसी को भी यह कहने का कि बायस होकर यह डिसीजन दिया गया, जैसा कि अजहरी साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भोजशाला मंदिर है, डिक्लेयर हुआ, ये केवल माननीय अदालत का कागजों का फैसला नहीं है, एएसआई की सर्वे है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तथ्य हैं, सबूत हैं, साक्ष्य हैं, गवाही हैं, स्टेटमेंट है, वीडियोग्राफी है, किताबें हैं और लोगों की गवाहियां हैं। उन तथ्यों के आधार पर गवाही दी गई। सनातन धर्म इतना सरल है, वो यही बोलता रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। इसीलिए ये लोग इतना आताताई बन जाते हैं। मुगल आए, आक्रमण हुए, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, राम अयोध्या मंदिर तोड़ा गया, राम जन्मभूमि मुक्ति हुई, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का मुकदमा लड़ रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, संभल का सामने है, वाराणसी सामने है, काशी का सामने सब कुछ हुआ है, दिख रहा है। क्या कृष्ण जन्मभूमि में ये कोई क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण जी और सुदामा जी, बहुत सारी चीजें सामने हैं और बहुत सारी चीजें मान्यताओं के हिसाब से, बहुत सारी चीजें हिस्ट्री के हिसाब से बात की जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं एपी सिंह सर कि आज के समय में लोग कोर्ट के उस फैसले को वैसे रिव्यू करें जैसा उसे करना चाहिए। फैक्ट्स के हिसाब से फैसला आया, तमाम तथ्यों को सुनने के बाद फैसला आया और कानूनी दरवाजा है, उसे खटखटाइए। लेकिन आप क्वेश्चन कर दें अगर पूरे जजमेंट को, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगा देता है। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दर्शकों। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है, जहां आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और भोजशाला को मंदिर करार दिया है। इस पर दोनों पक्ष, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, अपने अपने दावे कर रहे थे, लेकिन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि वहां पर मंदिर है, इसका इतिहास जो है उस पर लगातार बात हो रही है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़ गए, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और ऐसे देश के कई मामले हैं जहां पर हिंदू पक्ष जब इस तरह की दावेदारी करता है तो उसे हरिशंकर जैन ने लड़ा भी है, कई केसेस को जीता भी है। तो हरिशंकर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। दोनों का स्वागत करते हुए हरिशंकर जैन सर, देश को आज ये फैसला कैसे देखना चाहिए? क्योंकि अगर ये कोर्ट मान ले कि वहां पर मंदिर था, तो उससे ये बात भी प्रमाणित होती है कि हमारे देश में कैसे आक्रांताओं ने हिंदू संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, देश की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखिए, यह फैसला किसी व्यक्ति की जीत नहीं है। यह फैसला 700-750 साल से जो अन्याय चल रहा था, आक्रांताओं ने जो कुकृत्य किया था और मानवीयता के खिलाफ काम किया था, उनको मिटने का काम है। पूरे सनातन की जीत है, पूरे देश की जीत है, और इस बात की जीत है कि जो कुछ तलवार के नोक पर किया गया है उसको कलम की ताकत से मिटाया जा सकता है। इस देश में मुसलमानों ने शुरू से, जब से आए हैं तब से इन्होंने लगातार अन्याय किया है, और एक नहीं कई मंदिर तोड़े हैं। एक एक मंदिर को लेना सारे हिंदुत्व का, सारे हिंदुओं का दायित्व है, अधिकार है। हमने इस बात की कसम खाई है कि जो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन एक एक को वापस लूंगा, चाहे 10,000 20,000 40,000, इससे कोई मतलब नहीं है। जैन सर, मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल लूंगा। जैन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यहां कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की, क्योंकि बहुत लंबी सुनवाइयां हुई, रिजिड था हिंदू पक्ष अपनी बातों को लेकर, रिजिड था मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को लेकर, और इस रिजिडनेस के वक्त में कोर्ट ने यह भी बोला कि आप जाइए और इसका सर्वे कीजिए। साइंटिफिक सर्वे हुआ, उसकी वीडियोग्राफी हुई, और उसके बाद तथ्यों के हिसाब से यह फैसला आया। मतलब कहीं पर भी भावनात्मक कोई इसमें एंगल नहीं होगा। नहीं, भावना देखिए ऐसा है, हाँ, भावना कोर्ट के बाहर रहती है, कोर्ट के अंदर भावना से कोई काम नहीं होता। सबूत चाहिए, सबूत कई तरह के होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य भी होते हैं, धार्मिक तथ्य भी होते हैं,
आर्कोलॉजिकल सत्य भी होते हैं। इस केस में ऐतिहासिक और आर्कोलॉजिकल जी दोनों तथ्य कोर्ट के सामने थे। आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ, जी उस सर्वे में ये बात सामने आई कि मंदिर था जिसको तोड़ा गया और जबरदस्ती कुछ लोगों ने कब्जा करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और कोई मंदिर अगर उस पर कब्जा कर लेते तोड़ देते हैं तो मंदिर खत्म नहीं होता, मंदिर समाप्त नहीं होता। वंस द टेम्पल ऑलवेज टेम्पल, टेम्पल का अस्तित्व समाप्त नहीं जैन सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि विष्णु शंकर जैन इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे हिंदू पक्ष की ओर से। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, जो दायरे में रह मतलब कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, किसी तरह से कोई हम मर्यादा ना छूटे, बट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब विष्णु शंकर जैन से जाहिर बात है कि आपकी बातचीत हुई होगी, वो कई मामलों को लेकर आपसे कंसल्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर मामले पर उन्होंने क्या आपसे कोई कंसल्टेशन ली थी? क्या तथ्यों और फैक्ट्स के बारे में, सबूतों के साथ आपसे कुछ बातचीत हुई थी? क्या आप कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष ने बहुत प्रमुखता से पेश किया? मैं ये जानना मैं चाहता आपको बताऊं, हूं। 2021 में मैं गौशाला गया था जी मैं स्वयं गया था, मेरी टीम के लोग थे जी और हमने पूरे परिसर का मुआयना किया कि कोई भी केस करने के पहले मैं तथ्यों को जांचता हूँ। जी तैयार किया, तैयार करने के बाद विष्णु ने दाखिल किया और सारे मामले में पूरी पिटीशन पढ़ लीजिए, केवल तथ्य लिखे हैं, कोई भी तथ्यों के अलावा कुछ नहीं लिखा है। और तथ्यों से जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो पुरानी इतिहास किताबें हैं, जी जो आर्कोलॉजिकल। जैन सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। अजहरी साहब, ये जो तथ्य वाली बात मैंने बहुत बार इंफेसिस करके हरिशंकर जैन सर से पूछी, उसका कारण यही था कि मैं आपको सुन चुका था इससे पहले अजहरी साहब, और चूंकि आप फैक्ट्स को कई बार डिनाई करते हैं, हरिशंकर जैन कह रहे हैं एक भी पॉइंट, एक भी बिंदु कोर्ट के फैसले में जो ऑब्जर्वेशन है वो बिना तथ्य के नहीं है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है फैसले का? देखिए फैसला अभी आया है, समीक्षा हो रही है जी। किस आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है ये भी सामने आ जाएगा, उसे टाइम लगेगा। 2100 पन्नों का फैसला है, आप समझिए। तो अगर कुछ भी बियॉन्ड फैक्ट नहीं मिला तो आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे भोजशाला मंदिर? बिल्कुल। अरे नहीं, हम जानते हैं ये तो ये लोग झूठ की दुकान चलाने वाले लोग हैं। आज ये पहली बार नहीं चला रहे हैं, ये पहले से चलाते आ रहे हैं। वो फैक्ट पर बात लोग हैं, देश के वरिष्ठ वकील है हरिशंकर जैन, देश के जाने माने वकील। अनुराग भाई, मुझे आपने टाइम दिया, बोलने नहीं करें। अगर आप झूठ पर दुकान आप नहीं चला रहे हैं तो आप बता दीजिए फैक्ट क्या है। मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूँ, सुन लें आप। तो 30 सितंबर 2010 का जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, दुनिया ने देखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या कहा था। बाद में तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को गायब भी कर दिया था, याद नहीं आपको क्या? तो मैं ये समझता हूँ फैसला आने दे हमारा। अब जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हमारा पक्ष इंशाल्लाह जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देश की आखिरी अदालत में देखेंगे ऐसा है। फैसला। अजहरी साहब, हरिशंकर जैन इस पर और जवाब देंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूँ, सुनिए ना अजहरी साहब, सुनिए। आप जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप भी एक बार पढ़िए। आप इस तरह की बात नहीं कह पाएंगे अगर वो ऑब्जर्वेशन अच्छे से पढ़ लेंगे तो। और मैं उस पर टाइम जाया इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आज का मुद्दा भोजशाला है। सुनिए ना, मैं बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूं अजहरी साहब, एक बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे। हरिशंकर जैन कह रहे हैं तथ्य परक सारी बातें हैं, एक एक बिंदु में सिर्फ तथ्य झलकता है। अगर भोजशाला पर फैसला आया है कोर्ट का, अगर आपने रिव्यू किया और आपको हर जगह तथ्य मिला, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि भोजशाला मंदिर है? मैं तो सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा हूं। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से बोल रहा हूं कि हरिशंकर जैन हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हैं। ये खुद हिंदू नहीं है, ये खुद हिंदू नहीं है। अजहरी साहब, अगर किसी का घर किसी और आक्रांता ने तोड़कर अपना घर बना लिया तो वो घर अपना वापस लेना किसी के लिए लड़ाने जैसा कैसे? हरिशंकर जैन जी जवाब दे रहे हैं। क्या पता? हरिशंकर जैन जी जवाब दे रहे हैं। सरकार देखिए अजहरी साहब, दुरुपयोग है ये। मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपनी परिभाषा जोड़िए। मैं कहता हूँ कि आप असली मुसलमान नहीं है। आप इसमें मत पढ़िए, जो केस में है, जो फैसला उस पर आइए। मैं लड़ाता हूँ। बहुत बड़े नफरती इंसान हो। संभल में आपके साहबजादे ने क्या किया और कैसे आप बचे, आप सब जानते हैं। आप हरिशंकर जैन जी, सिर्फ मेरे पास 10 सेकंड सर और है, प्लीज।
देखिए ऐसा है, मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ, सारा फैसला तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आधारित है। जी तो मौके पर आके उसकी रिपोर्ट आई है, फोटो है, कोई चीज समीक्षा हाँ आइए, आइए सुप्रीम कोर्ट आइए, फैसला आया है, उसकी आइए इंतजार कर रहा हूँ। आप समीक्षा अरे वो कह होने रहे के हैं सुप्रीम बाद कोर्ट आइए ना, जाएंगे। अजहरी साहब, आइए सुप्रीम कोर्ट, अजहरी साहब, जैन साहब कह रहे हैं सुप्रीम आपको कोर्ट स्वागत है। रास्ता है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट में साबित कर मैं दीजिए आपको जाके। गेट पर मिलूंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में साबित ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देश देख रहा है सर, और सारी बातों का मतलब देश बहुत आसानी से समझता है। हरिशंकर जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर बात है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का मौका है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को रखिए, लेकिन अगर तथ्यवार यह साबित होता है कि वहां मंदिर है, तो आप इसको भी एक्सेप्ट करने का जिगरा रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।